आज मेरी मौजूदगी हरलाखी विधानसभा के हरलाखी प्रखंड उमगांव में है और यहाँ पे प्रखंड कार्यालय पे कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। इनका मुख्य कारण क्या है इसे जानेंगे। देखते हैं यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबा साहब का कौन सा मिशन अधूरा हो गया है जिसे अनशन के द्वारा पूरा करना चाहेंगे। एक और इसमें लिखा हुआ है, जुर्म जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हमारी रोजी वापस दो। आखिर ये कौन सी रोजी की मांग कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। नहीं तो हमको फांसी दो, ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें फांसी दे दो। अगर रोजी नहीं दे सकते तो हमें फांसी दे दो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हो एक लाइन लिखा हुआ है लाल कलर में, अफसरशाही, मनमानी, भ्रष्टाचारी एवं बैंक ऑफ इंडिया बिसौल के द्वारा जाति एवं आर्थिक शोषण के खिलाफ में ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसी के खिलाफ में किया जा रहा है महादलित परिवार के द्वारा। और वो भी अनिश्चितकालीन धरना है। ये लगातार 24 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी तक इसके ऊपर कोई भी पदाधिकारी, कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी, कोई भी जन पदाधिकारी और ये जो बैंक के जो कर्मचारी हैं अभी तक सूद लेने नहीं आए। इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, आप बैठे हुए हैं अनशन पे, सर बता पाएंगे कि आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं मुझे। मेरा नाम मोहन और मैं बिसौल में हो रहे अफसरशाही, मनमानी, भ्रष्टाचार एवं जातीय शोषण के खिलाफ यहाँ अनिश्चितकालीन अनशन में बैठे हुए। आज मेरा यहाँ 11वां 11 दिन तक है सर, आप 11 दिन तक बैठे हुए हैं। अभी तक आपने अन्न जल का ग्रहण नहीं किया है? अभी तक अन्न का ग्रहण नहीं किया है। लगातार बैठा हुआ हूँ, कार्रवाई नहीं की गई है। डॉक्टर साहब आए थे आपकी सेहत को चेक करने के लिए कि नहीं आए हुए हैं? डॉक्टर साहब तो लगातार आ रहे थे, लेकिन बीच में 2 दिन गए थे, कल और परसों नहीं आए। और आज आए हैं डॉक्टर देखिए हमारी 7.5 किलो कम हो चुका है। 7.5 किलो वजन आपका घटा हुआ है। 7.5 किलो वजन कम हो गया है। काफी है, उसके लिए हमको बोलने का सलाह करवा रहे थे। तो मैंने बोला कि सलाह यहाँ के कर दी, मुझको जबरन अधिकारी और प्रशासन को बुला के जबरन यहाँ से उठाया जा रहा था। आपके साथ जबरदस्ती की जा रही थी कि आप यहाँ से चलिए? जबरदस्ती। आप अनशन असल पे लोग विधि व्यवस्था नहीं कर सकते, लोकतंत्र की हत्या ही तो है। क्या है, हमको अनशन से हटाने के लिए बल प्रयोग करने के लिए प्रशासन आई थी। सारे सबके जितने मीडिया वाले थे सबके पास वीडियो भी है, आप जान भी सकते हैं। इससे पहले भी हम बैंक ऑफ इंडिया विश्व के परिसर में बैठे तो वहाँ पे जबरन हमको उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया, जबकि हमें कुछ नहीं है। मैं प्रशासन से पूछता हूँ, यदि आपने हॉस्पिटल में तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में आपने एडमिट किया तो क्या ट्रीटमेंट हुई हमारी? मान एक टैबलेट हमको नहीं दी रही, आप 2 दिन तक हमको घेर के रखा कि वजह क्या? हम लोग लोकतंत्र में आवाज नहीं उठा सकते? हमारी महादलित कितनी औकात नहीं कि हम बोल नहीं सकते उनके खिलाफ? बताइए, हम 5 लाख का लोन लेते हैं, प्रमाणित आकर किस्त दे रहे थे, मेरा कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा था। आपने एक मुझसे राशि काटी है जिस कारण मेरा 15 से 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मेरा बाल बच्चे भूखे, मेरा बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई बंद है। आज मैं भूखे रहने को दिवस हूँ, तो क्या मुझे रोजी नहीं चाहिए? मैं रोजगार नहीं मांगू? मैं रोजगार के लिए यहाँ बैठा कि मुझे कम से कम मेरा काम जो है आप चालू करवा दीजिए, हम अनशन खत्म कर देंगे। लेकिन काम पे झूठ लेने वाला नहीं है। उस बैंक में इतना बड़ा करप्शन है, बहुत बार अवैध निकासी होती है, कई बार मामला जो है यहाँ से लेकर जौन तक गया लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, जिस कारण बैंक ऑफ इंडिया विश्व के जितने भी पदाधिकारी सबका मनोबल बना हुआ है। वो सब चाहता है कि मैं कंपटीशन करके आया, बाकी तो सुरक्षा, बाकी लोग तो सुरक्षा है, वो कंपटीशन करके आए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसी सब के खिलाफ हम यहाँ बैठे हुए हैं अनशन पे। उसमें 4 नामित व्यक्ति हैं जो राजनीतिक एमपी हैं, प्रतिनिधि एमपी हमारे, जो हमको बार इस तरह का शोषण करें 2011 से लेकर अब तक। हमारी कसूर सिर्फ इतना है कि 2011 में हम उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, जिसके कारण आज तक हमको बार पता है बार शोषण किया जा रहा है। इससे पहले हम दिल्ली में ठेकेदारी करते 7,000 महीना कमाते थे, लेकिन आज मेरी ये नौबत है कि मैं अपने काम के भूखे प्यासे रहने को मजबूर, लेकिन कोई पदाधिकारी देखने सुनने वाला नहीं है। आपको इससे पहले भी लोन दिया गया था? जी, 5 लाख का लोन दिया गया था। 5 लाख का लोन दिया गया था, मैं उसका किस्त पे कर रहा हूँ। मेरा काम कितने का लोन मिला हुआ था? 5 लाख का लोन मिला हुआ था या इससे पहले कि ज्यादा का लोन मिला हुआ? नहीं, 5 लाख का लोन मिला हुआ था। 5 लाख का लोन किस कार्य के लिए आप लिए हुए थे? जी, मेरा पेपर प्लेट के काम के लिए लिया हुआ था मैं, तो पेपर प्लेट का काम चल रहा था। पिछली बार जो बाढ़ आया तो बाद में पीछे मेरा टोकरा है, तो सारा। कितने दिन पहले आपको लोन स्वीकृत की गई थी? 3 साल पहले। 3 साल पहले लोन दी गई थी? जी। तो 3 साल पहले जब लोन दी गई थी तो लोन की जो राशि होती है आपको कैसे चुका? जी बैंक को अदा कैसे करना था? जी, किस्तों में करना था मुझे। 4,000 के मेरा किस्त था, ये मैं जा रहा था। बताइए, लॉकडाउन जब भारत सरकार के लॉकडाउन लगा तो उसमें स्थिति तो सबकी चरमराई जी। उसके बावजूद में हमने दिया उसको पैसा। और देखिए क्या राजनीतिक रंजिश हुआ है कि देखा कि मोहन जी का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, सबको पता है। पहले तो क्या कहते हैं, हमारे राजनीतिक मंत्री रमन कुमार चौधरी जो है पहले वहाँ कंप्लेन किया, आपको क्या कहते हैं, हिंदुस्तान लीवर में, वहाँ से आया कॉपीराइट का लीगल नोटिस उनको थमा के कहा, और वहाँ से जब हम फ्री हुए तो जाके बैंक में जाकर उसका भतीजा काम करता है, उससे मेरा सारा पूंजी जो है डेबिट करवा दिया गया।
लेकिन बैंक के पदाधिकारी के द्वारा ये जानकारी मिली कि आप लोन टाइमली नहीं भर रहे थे, जिसके कारण आपके अकाउंट पे जो पैसा आया और उनका जो लोन का राशि था उन्होंने उसको रिकवर किया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई स्थिति नहीं, सरासरी झूठ बोल रहा है। अकाउंट है, अकाउंट अपडेट करा के आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ एनपीए हुआ 4 महीना से, जब मेरा काम बंद हुआ है, मेरे पास पैसा नहीं था, 4 महीना में नहीं दे पाया, जिस कारण मेरा खाता एनपीए हुआ है। इससे पहले मेरा रेगुलर है। हाँ, 1 आध महीना किसी कारण हम क्या कहें, स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी परिवर्तन। मैं भूमिहीन व्यक्ति हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भूमिहीन व्यक्ति हूँ और सामाजिक कार्य करता भी हूँ, लेकिन बावजूद भी मैंने अपनी ईमानदारी से लेफ्ट राइट नहीं किया। मैंने अभी आपने कहा कि मैं 60,000 रुपए महीने दिल्ली में कमा रहे थे, फिर 60,000 रुपए महीने कमाने के बाद आप भूमिहीन कैसे हो सकते, इसके बारे में जानकारी देंगे आप? जी, 60,000 महीने कमाता था, उस जिस टाइम पे कमाता था, क्या है 2011 से हमारे परिवार जो है गरीब फैमिली से बिलोंग करता है जी। मेरे पापा भी, मेरे पास बहुत संपत्ति था, लेकिन राजनीति में चला गया। अब हम जो गए तो हम जो कमाना धमाना जब शुरू किए तो मेरे पूरे परिवार को राजनीति में उलझा दिया, और राजनीतिक केस हुआ तो परिवार को बचाएंगे कि रोजी कमाएंगे। इस वजह से मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा, और यहाँ उलझे हैं अर्जी फर्जी पता नहीं कौन कौन सा मुकदमा करते हैं, जिससे मेरा लॉस होता है, जिस कारण हम जुट गए। ये जो आप जो धरना पे बैठे हुए, इससे आपका निजी स्वार्थ है, आप अपने लिए बैठे हुए, इससे समाज का क्या भला होगा, इसके बारे में बताएंगे? नहीं, समाज का भला ये होगा कि बैंक में जो करप्शन है वो कम होगा, बैंक में जो विधि व्यवस्था लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है वो खत्म होगा, बैंक में पासबुक अप टू डेट नहीं किया जाता, अवैध निकासी होता है, ये सारा सब खत्म होगा। इसी सब के लिए बैठे हुए। आप जो अनशन पे बैठे हो, तो इससे पहले आपने कागजी कार्रवाई, आपने वरीय पदाधिकारी को, प्रशासन को, जिला कलेक्ट्रेट में क्या इस तरह का आवेदन आपने दिया अनशन में बैठने से पहले? जी, यहाँ से लेकर के और मुख्य सचिव तक मेरा आवेदन गया। ये सारा प्रतिलिपि आप देख सकते हैं, सबको मैंने दिया है, मेल के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से, और जहाँ हो सका मैं मिल के दिया, सब जगह मिलाऊँ। सुनने में ये भी जानकारी मिली कि आप इससे पहले चुनाव भी लड़े हुए थे, जनप्रतिनिधि भी रहे। समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है, जो पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर, इसके बारे में आप आवाज उठाए कि नहीं उठाए? जी, उसी को आवाज के लिए उसी को आवाज उठाए, जब भी तो ये सजा मिल रही है हमको। नहीं तो हम यहाँ थोड़ी होते, हम दिल्ली में होते। हम अपने समाज के हकों की आवाज उठाइए, जिस कारण हमको बार बार किसी न किसी प्रताड़ित या शोषण, मारपीट, घर में 5 बार घुस के मारा है। पूरा समाज अब जाइएगा सोनपुर गाँव में बताएगा कि 5 बार मारा, लेकिन प्रशासन जो है कान पे जू नहीं रहेंगी, FIR तक रजिस्टर्ड नहीं किया था। SP साहब से कहवा करके हमको तब जाके अनशन पे बैठने के बाद तब जब मेरा FIR दर्ज हुआ। लेकिन गांव में कुछ एक चीज और जानकारी पता चला, आप किसी कंपनी से जुड़े हुए थे, उसमें भी आपके ऊपर में पैसे के गबन का आरोप लगा हुआ है, फिर इसी कारण से आप दिल्ली छोड़ दिए, इसके बारे में क्या जानकारी बताएंगे आप? सर, तो ये आरोप प्रत्यारोप तो सारे लगते रहते। यदि मैंने बहुत सारा गबन किया तो मेरे अकाउंट में ही होगा, जमीन थोड़ी खा गई होगी, आसमान थोड़ी निकल गया। यदि मैंने गबन किया बहुत सारे, इससे पहले मुझे आरोप लगा है कि मेरा साथ लगा गबन कर लिया, राजनीति पर आरोप प्रत्यारोप लगता है, इसका हम नहीं कर सकते, जिसको आरोप लगा है। लेकिन हम कहते हैं कि आप जांच कर लीजिए ना, यदि मैंने रुपया खाया तो कहीं कहीं रखा होगा ना, फिर मैं भूखे रहने के भी उसके इतना मना घोटाले बात में। आप समझ सकते हैं इस बात को, यदि मैं घोटालाबाज हूं तो मैं करोड़पति होता, मैं भूखे रहने के विवश क्यों? मैं सारा जिस स्तर से जांच करना कर लीजिए। ये सीओ साहब बैठे हुए मेरे नाम पे निकाले कितना जमीन है, बैंक का स्टाफ आ रहा है, उनसे पूछे कि मोहन नाम के कौन कौन अकाउंट में, सारे फैमिली का अकाउंट नंबर। लेकिन ये जो आप जो यहाँ पे धरना दिए हुए हैं, प्रखंड कार्यालय पे दिए हुए हैं, ये बैंक के पास आपको धरना देना चाहिए। इसमें प्रखंड कार्यालय पे धरना देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रखंड कार्यालय पे आप धरना क्यों दिए हुए हैं? हाँ, मैं इससे पहले 6 दिन तक लगभग बैंक ऑफ इंडिया विश्व के खिलाफ उसी परिसर में मैं अनशन किया। वहां से हमको जबरन उठा के रख दिया गया, थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया कि ये बैंक जो है सुवर्ण स्थल नहीं होता है, आप यहाँ अनशन नहीं कर सकते। ठीक है, और वहाँ पे हमारे BDO साहब, CO साहब वार्ता करके हम अनशन खत्म करवाए थे। तो हम वहाँ से जब वहाँ नहीं करने देंगे तो कहीं ना कहीं तो करेंगे ना, तो हम यहाँ के बैठे आवाज लोग कहीं से उठा इतना नहीं, हम तो पेड़ के पीछे नीचे बैठ के आवाज उठा सकते हैं, तो हम यहाँ बैठ के आवाज उठा रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है? यही कि उससे बात हुई थी, कहा था कि आपकी पत्नी के नाम से लोन सैंक्शन करवा के आपका काम चालू कर रहा है। आप पुनः से फिर से लोन लेना चाहते हैं? जी। आपका जो लोन जो है पहले की जो राशि जमा नहीं हुई, उसका फिर से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? बैंक प्रबंधन का क्या करना है? बैंक प्रबंधन का यही कहना है कि एक परिवार में आप 2 लोन नहीं हो सकता। एक परिवार में 5-5 लोन क्या कह रहे हैं, 200 रुपए का मजदूरी करता है शेखर कुमार दत्त, उसका 50 लाख का घर बन गया। आप जाके जांच कर सकते कहाँ से बना है। एक परिवार को हमको जातीय शोषण किया जा रहा है, एक परिवार को 5-5 को लोन दिया जाता है, लेकिन जो क्या कहें, पैसा लेकर के जो कर्ज पे लगाता है उसको पैसा मिलेगा, जो कारोबार ईमानदारी से करता है उसको पैसा नहीं मिलेगा। बताइए ना, हमारी 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब जाके हम कहते हैं कि जाइए मेरे घर पे, देखिए कितना 4 लाख। आपको 5 लाख रुपए का लोन दिया गया, तो फिर से 16 लाख का इन्वेस्टमेंट कैसे हो गया? आपको 16 लाख का नुकसान कैसे हुआ? हम बता रहे हैं ना जी, हमको जो कमाए, जो काम धंधा जो चला, तो उसमें प्रोसेस होता है, प्रोग्रेस होता है, बढ़ता है ना, तो काम को जो हम बढ़ाए वही ना नुकसान हुआ है मेरा, कि कमा कर। लेकिन बैंक का कहना है कि अभी आप बता रहे हैं मुझे 16 लाख रुपए का नुकसान हो गया, 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया था, तो फिर 5 लाख रुपए का लोन लिया, 16 लाख रुपए का आपके घाटे में जा रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में जा रही थी, इसके बावजूद आपने बैंक का लोन क्यों नहीं भरा? बैंक का लोन तो EMI तो जो है वो भर ही रहा था। मैं अभी मैं बता रहा हूँ कि जो किस्त है, मैं बाहर से पैसा लिया, सबका EMI भर रहा हूँ। बाहर से दिए 14,000 रुपए का EMI वहां तक।
4,000 रुपये 4,500 का EMI बैंक को जाता है। फिर अपना परिवार का खर्चा, आमदनी तो महंगाई के जमाने में देखने कितनी आमदनी है। यदि मैं महीने में 50,000 रुपये कमाता हूं तो सारा EMI में परिवार चलाने मेंटेन हो जाता है, बाद में कुछ उधार लग जाता है। तो हम उसी से न करेंगे, पूंजी रहेगा तभी तो हम काम को करेंगे। इसमें हमारा सारा डूबा है। अभी 4-5 लाख रुपया मार्केट में उधार है, 4-5 लाख का सामान मेरे घर पे पड़ा हुआ है, 3 लाख का मशीन पड़ा हुआ, तो सारा पूंजी मिला के लमसम 15-16 लाख होता है कि नहीं होता है। बस यही सारा चीज है। ये अनशन कब तक जारी रहेगा? निश्चित कालीन अनशन है, ये अनशन हमारी रोजी वापस होने तक जारी रहेगा। सर आप बता पाएंगे, हमारी बात यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी भी मौजूद है सर, बीसीओ साहब मौजूद है, प्रखंड विकास पदाधिकारी है ना, प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से मेरी बात हो रही है सर, इस अनशन को किस तरह से इनका निदान किया जाएगा? बैंक से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और इनके अलावा इनके पति या माँ के नाम पे 1 लाख रुपये लोन कराने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 50,000 रुपये तक का लोन का सैंक्शन का बैंक अधिकारी परमिशन दिए, लेकिन 1 लाख तक हम लोग कराने का कोशिश कर रहे हैं। सर ये बता रहे हैं कि अभी मेरी जो लोन की जो राशि है 16 लाख रुपए बैंक के लापरवाही की वजह से मैं घाटे में चला गया हूं, तो क्या 1 लाख रुपए के लोन से क्या इनकी नुकसान की भरपाई हो पाएगी? ये बैंक द्वारा और हम लोग का ये प्रयास है कि इनका कुछ राशि मिले, जिससे अपना NPA लोन अकाउंट को एडजस्ट करें, उसके बाद अपना काम शुरू करें। देख सकते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अनुशंसा की गई है, बैंक मैनेजर से बात की गई है और उन्होंने बताया है कि इनके जो भी लोन का प्रोसीजर होगा उस लोन के प्रोसीजर में उनके बेहतर से बेहतर उनको राशि दी जाएगी, ताकि उनका आगे का जो व्यावसायिक भविष्य है वो सुरक्षित रहे। अंचलाधिकारी जी से बात करते हैं कि सर बता पाएंगे इस यहाँ पे इनका निराकरण किस तरह से होगा? देखिए कल ही हम आए हैं, वापस से ज्वाइन किए हैं, तो पूरा तो इनको नहीं जानकारी है, लेकिन पूर्व में भी ये बताए थे कि सर अभी आप कुछ दिनों के लिए 10-15 दिन महीने दिन के लिए आप शायद दूसरे जगह पदस्थापित हुए थे, इससे पहले तो आपकी जानकारी रही होगी कि आपके अंचल कार्यालय में इस तरह की घटना घट रही है। वही बता रहे हैं। तो इस संबंध में बात हुई थी बैंक अधिकारियों से, अभी वर्तमान में वीडियो से अभी बात की है। इस संबंध में पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा जा रहा है। पता चला कि वो क्या कहते हैं मोहन राम जी अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोगों खासकर कमिश्नरी में इस तरह का जो बात होता है ना, इस पर थोड़ा पहल करने के लिए आगे आते हैं कि किसी भाई को दिक्कत न हो। तो कल हम आते, लेकिन हमारा बचिया का तबीयत खराब होने के कारण हम नहीं आ सके। माननीय DM साहब से हमने बात किए थे कल कि इस तरह की बात है। DM साहब कहे कि ठीक है, आप जाइए, आपका जाना भी अच्छा होगा, आप जाइए, उनसे विश्वास दिलाइए और जो मांग पत्र है वो मांग पत्र में नियमानुकूल जो बात होगा। और इनकी मांग क्या क्या है? आपने मांग पत्र पढ़ा है, इनमें प्रमुख मांगे इनकी क्या है? इनमें मांग पत्र जो है कुछ गमन का मांग पत्र है बैंक के द्वारा, वो तो हमने दरभंगा पासवान जी से बात किए हैं, तो वो तो वहाँ सॉर्ट आउट होगा। रेस्ट रहा इनका आर्थिक स्थिति जो खराब है, इस स्थिति के लिए अभी आपके सामने में माननीय BDO साहब बैंक के प्रबंधक महोदय से बात किए हैं। तत्काल इनका जो है 50 से 1 लाख रुपया का अगर आर्थिक सहायता बैंक से मिल जाता है, इनका जो काम चल रहा था वो काम स्टैंड हो जाएगा। रेस्ट जो मांग है हमने इनको कहा है, हम जैसे DM साहब से कल बात किए थे, DM साहब हमको कहा कि जाइए बात कीजिए, बात करके अगर नियमानुकूल जो बात होगा आप उनको लेते आइएगा, लेकर के बात कर लीजिएगा। जो हमसे बन पाएगा एक गरीब के लिए वो हम करने के लिए तैयार है। और हम आपको वादा करते हैं आपके माध्यम से कि जिस हिसाब से हमारे DM साहब मधुबनी जिला में अपील अशोक के बाद DM साहब यही DM साहब आए हैं जो आप 11 बजे रात में अगर फोन कीजिएगा तो हर एक कार्यकर्ता का फोन है। तो DM साहब ने जो आपको आश्वासन दिया है, उस आश्वासन के तहत आप क्या धरना अभी समाप्त हो पाएगी या निरंतर जारी रहेगी? हम चाह रहे हैं, मेरा ऐसा सक्षम DO साहब है, यहाँ पर अंचलाधिकारी महोदय हैं, BDO साहब हैं, BCO साहब हैं, हम सारे आदमी का बात भी सुने हैं। और DM साहब जिस हिसाब से कल हमको कहे कि देखिए इसमें जो कुछ होगा मदद करने का मतलब ऑफिशियल जो मदद होगा नियमानुकूल, उसमें हम कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, न हटेंगे। आप वहां पर जा करके
अनशन को खत्म करवाइए। अनशन खत्म करवा के जो उनका जैनुल मांग है, ब्लैकमेलिंग नहीं करना है। जी जी, ब्लैकमेलिंग बहुत होता है, क्या ब्लैकमेलिंग होता रहता है, ब्लैकमेलिंग नहीं करना है। जो सच्चाई है वो बतानी है, जो मांगे होंगी वो उसके ऊपर हमने जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसे किया जाएगा। आज एक कार्यकर्ता के नाते हम आए हैं। इस तरह का घटना होता है तो हम पहुंचते हैं। हमारा जिला से लगाव है कि जिला अमन सैन शांति बनाए रहे जिला में। इसीलिए जहां कहीं भी बीडीओ साहब हमको या डीएम साहब खोज करते हैं तो हम इस तरह के मामला। आपका परिचय बता पाएंगे? जी, मेरा नाम हुआ रमेश झा। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान के अध्यक्ष भी हैं और एक छोटा सा कार्यकर्ता है और अपना मुहिम चलाते रहते हैं। जहां कहीं भी इस तरह का घटना होता है वो हम कोशिश करते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें निदान ताकि कम से कम अनशनकारी जो किए हैं उनको भी जान बचे। और प्रशासन का जहां तक होता है, जो अच्छा प्रशासन होता है उनको मदद करने के लिए हम 12 बजे रात में कोई खोजता है तो हम वहाँ पर पहुँचते हैं। आइए, ये झा जी से बात हो रही थी, अब बीसीओ साहब से बात करते हैं कि अनशन ये निरंतर जारी रहेगी या अनशन यहीं पे समापन होगा? इसे साहब आप बता पाएंगे क्या? आप लोग सबसे सुन रहे हैं कि हम लोग जो है प्रयास में हैं जितना जल्दी इनका अनशन समाप्त हो, इनकी सारी मांगों को पूरा किया जाए। इसी के तहत हम लोग वार्ता भी कर रहे हैं। कल बैंक मैनेजर साहब के साथ भी वार्ता हुई है और 50,000 का बोले हैं, अभी सर बात किए हैं 1 लाख के लिए। अगर ये पूरा हो जाता है और मोहन जी मान जाते हैं और इनके द्वारा भी बताया गया है, जिला पदाधिकारी महोदय से बातचीत हुई है, हम लोग प्रयासरत हैं जितना जल्दी वो समाप्त हो जाए। देखिए, यहाँ पे बात हो रही थी बीसीओ साहब से, अब तमाम प्रखंड के पदाधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है। जिला समाहर्ता महोदय से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो भी इनकी जेन्युइन मांगे हैं उस मांग के ऊपर में जांच की जाएगी और जांच के तहत में जहां तक हो सकेगा उन्हें संभवतः व्यवस्था को दिया जाएगा, उनकी समस्याओं का हमारी रोजी वापस दो, नहीं तो हमको फांसी दो। फांसी तो बिल्कुल नहीं दी जा रही है, उस फांसी पे रोक लगा दिया गया है। रोजी जरूर वापस दी जा रही है। अफसरशाही, मनमानी, भ्रष्टाचारी और बैंक ऑफ इंडिया के बिसौल के द्वारा जो जातिगत आर्थिक शोषण का जो आरोप लगाया गया है, आज उस आरोप को खारिज करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। बैंक मैनेजर आए हुए हैं। इससे पहले हम आपको बताया था कि जिला पदाधिकारी समाहर्ता महोदय के द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया था कि आप धरना समाप्त कीजिए और इसी के तहत में बैंक मैनेजर यहाँ आए हुए हैं और उन्हीं के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी बीसीओ साहब यहाँ मौजूद हैं, बैंक के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं और आज अनशन तोड़ा जा रहा है। बैंक मैनेजर साहब, आप बता पाएंगे कि ये जो अफसरशाही है, जो भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, कहा गया था कि जब कोरोना का काल था उस समय ने आपके बैंक के द्वारा लोन प्रोवाइड करवाया गया था और बीच में जो था प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि जो लोन की जो प्रोसीजर है उसे अवधि बढ़ा दी जाएगी और उसमें जो है उनको राहत मिलेगी। इसके बावजूद आपके बैंक के द्वारा इन्हें बार बार टॉर्चर किया गया और फिर इनके पैसे काट लिए गए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जिस तरह का इनका आरोप था वो एक्चुअली एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि जो भी उनको फायदा दिया गया और अगर आप जो बोल रहे हैं उसको रिस्ट्रक्चरिंग जी, अगर रिस्ट्रक्चरिंग या उस तरह का फायदा दिया जाता है तो समय बीतने के बाद उसके बाद उस पीरियड का भी उसमें ब्याज फिर से लगता है, तो वो एक थोड़ा सा बहुत भारी पड़ता है बोरोवर्स को। ठीक है, तो इसमें यह है कि जब जो भी है इनकम उस हिसाब से प्लान करना होगा कि अगर हम अभी के टाइम में नहीं दे रहे हैं और आगे अगर हमको फिर से देने के लिए मिलेगा तो मेंटली और उस तरह से तैयार होना होगा कि आगे हमको फिर इस पीरियड का भी पैसा देना है। जी। वो बाकी इनके साथ इस तरह की बात नहीं थी। इनका जो था कि सब्सिडी का पैसा और वो जो है समझने में थोड़ा सा जो था, जो भी कारण था, अल्टीमेटली ये है कि जिस भी कारण से हुआ, जिस भी कारण से इनका बिजनेस ठप हो गया, जिसकी वजह से इनका जो इनकम का जो है वो इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से ये ईएमआई भी ढंग से नहीं पे कर पाए, जिसकी वजह से एनपीए हुआ। सर, लेकिन ये जो नौबत जो आई है सर, आप चाहते तो ये नौबत नहीं आती, अनशन पे नहीं बैठते, इसके बावजूद आप चाहते तो ये सारी समस्या का निदान हो जाता, लेकिन इतने बड़े धरना के बाद इनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि एक ही परिवार में 4-4 आदमी को लोन दिया जा रहा है, लेकिन मुझे लोन नहीं दिया जा रहा है और मुझे इस कारण से फिर से मुझे अनशन पे बैठना पड़ा। नहीं, ऐसा बेबुनियाद है, क्योंकि जो भी करेगा, बैंक मैनेजर हो या जो भी है, उसको नियम के अनुसार ही किसी को भी लोन देना है। और जो भी अगर अब जैसे एक खाता अगर एनपीए हो जाता है तो आप उस समय आप बिल्कुल लोन नहीं दे सकते। जिसको भी अगर दिया गया होगा तो उनके इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी के आधार पे दिया गया होगा। और इनका जहां केस था तो अगर इनसे हमने यही कहा था कि अकाउंट अपडेट कर लीजिए
तो हम लोग जरूर जो भी स्कीम होगा या कोई भी इस तरह का अगर मदद दिया जा सकता है तो दिया जाएगा। और मुझे खुशी है कि इस बात को इन्होंने माना और समझा है और ये अकाउंट अपडेट करने के लिए तैयार हो गए हैं और हम लोग वो भी देखेंगे और जो भी जिसके अभी सर जो इनके साथ जो समस्या बनी हुई उनका सारी समस्या को सर निदान हो पाया है आपके द्वारा? सर सारी समस्याओं पे जो आपने जो उनको समझाइश दिया है क्या उस पे ये मान गए हैं? जी बिल्कुल मान गए हैं और मुझे इसकी खुशी है और सबसे मुझे यही आशा है और यही उम्मीद है और शुभकामना है कि इनका जो है बिजनेस जो अभी रुक गया है उसमें उनका रोटेशन स्टार्ट हो जाए और वहां से इनकम इनका शुरू हो जाए। एक बार जब इनका इनकम शुरू हो जाएगा मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ी निष्ठा के साथ ये अपना बैंक का भी अपना सब कर पाएंगे और परिवार का भी पालन कर पाएंगे। तो हम सबों को यही उम्मीद करना है और हम लोग इसके लिए यही प्रयासरत रहना है कि और इनको भी इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के अपने धंधे को अच्छे से चलाना है कि धंधा अगर सही चलेगा तो सब सही चलेगा। सर आपका परिचय बता पाएंगे? जी मैं धीरज मनी यहाँ वरिष्ठ शाखा प्रबंधक हूँ बैंक ऑफ इंडिया बिसौल में। और ये इन्होंने जब लास्ट टाइम भी एक धरना दिया था तो मैं उस समय नहीं था और उससे कुछ पहले ही मैंने बैंक ज्वाइन किया है, ये ब्रांच ज्वाइन किया है और उस समय मेरा वो पैर के एक्सीडेंट की वजह से मैं छुट्टी पे था तो नहीं उस समय उनसे नहीं बात हो पाई थी। इस बार मेरी बात हुई, मैंने समझा है, देखा है और पर्सनली उनके दर्द को मैंने समझा है। तो मानवता के नाते बैंक के नियमानुसार जो भी मदद हो पा रहा है हम लोग करेंगे। अभी शाखा प्रबंधन जी आए हुए हैं, आपका अनशन आपको तोड़ने के लिए कहा गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी भी मौजूद है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के मौजूदगी में, बीसीओ साहब के मौजूदगी में, तमाम जनप्रतिनिधियों के मौजूदगी में, समाज सेवियों की मौजूदगी में, क्या आप जो शाखा प्रबंधन ने जो आपको आश्वासन दिया है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी इनकी सारी बातों को सहमति जिस तरह से बताएं उस बात से हम संतुष्ट हैं, तभी ना हम संतुष्ट हैं। हमें उम्मीद है कि कॉपरेट करें। चलिए बहुत अच्छा। अभी ये जो अनशन चल रही थी अफसरशाही मनमानी भ्रष्टाचारी के खिलाफ, आज वो अनशन कहीं न कहीं तोड़ा जा रहा है, उस अनशन पर लगाम लगाया जा रहा है और नए जो शाखा प्रबंधन आए हुए हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब हमारे रहते हुए भी हमारे बैंक में किसी भी शाखा में इस तरह की भ्रष्टाचारी और इस तरह की अफसरशाही नहीं होगी। और इसी आश्वासन के साथ उन्होंने अपने उपभोक्ता को समझाया है और उन्हें कहा है कि हमारे रहते आपके साथ पूर्णतः न्याय मिलेगी आपको।